एक नया टॉपिक है, उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आजकल यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इससे एक न एक क्वेश्चन रहता ही है, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, एसएससी हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझे सीक्वेंस क्या है, अनुक्रम क्या है। अनु का मतलब साथ, क्रम मतलब लगातार क्रम समान हो। तो हम सबसे पहले सीक्वेंस की चर्चा करेंगे। संख्याओं का एक श्रृंखला जो एक निश्चित नियम के आधार पर बनी हो, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम के सदस्य उसके पद, इंग्लिश में उसको टर्म कहते हैं। सामान्यतः किसी अनुक्रम के पहले पद को T1, दूसरे पद को T2, तीसरे पद को T3 इत्यादि से सूचित करते हैं तथा उसके nवें पद को हम लोग Tn से सूचित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में T1 हो गया इसका 1, T2 हो गया 3, T3 5, T4 7 डैश 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 डैश। इसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। अब हम लोग प्रोग्रेशन की चर्चा करेंगे, जिसको श्रेणी हिंदी में कहते हैं। यदि किसी अनुक्रम के पद इस तरह से लिखे जाते हैं कि वह एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करते हो, तो ऐसे अनुक्रम को प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रोग्रेशन। हिंदी में उसको श्रेणी कहते हैं। प्रोग्रेशन 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका समांतर श्रेणी, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। दूसरा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तीसरा आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हरात्मक श्रेणी कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है हमारा समांतर श्रेणी की हम लोग चर्चा करेंगे। तो समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ये संख्याओं का एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो, तो उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। यह नियत संख्या समांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग CD कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहलाती है। दूसरे शब्दों में इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, एक समांतर श्रेणी का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। या इसको हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी कह सकते हैं। और ऐसे ये निश्चित संख्या को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यह सार्व अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 7, 10, 13, इसमें 3 का अंतर हुआ +3, इसमें भी आपका 3 है, ये आपका 3 है, ये आपका +3 है, अर्थात इसका कॉमन डिफरेंस 3 हुआ। उसी प्रकार से दूसरा नंबर है आपका 5, 3, 1, 5 में से 3 जाएगा तो -2, 3 में से 1 जाएगा -2, 1 में से 1 जाएगा -2। इस प्रकार से इसका कॉमन डिफरेंस -2 हुआ। उसी तरह से तीसरा नंबर है -2.5, 3 है, 0.5 बढ़ा यहाँ पे, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस इसमें 0.5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग एपी में इंपॉर्टेंट कॉमन डिफरेंस होता है। कुछ सिंबल हम लोग को इसमें देखना पड़ेगा ध्यान से। किसी एपी का प्रथम पद, द्वितीय पद,
तृतीय पद को हम लोग T1, T2, T3 या A1, A2 डैश डैश से सूचित करते हैं या निरूपित करते हैं। दूसरा आपका है किसी एपी का सार्वंतरण जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसको डी द्वारा सूचित करते हैं। किसी एपी के n पदों का योग Sn के द्वारा या S से सूचित करते हैं। टाइप्स ऑफ एपी ये दो प्रकार के होते हैं, एक फिनिट एपी और दूसरा इनफिनिट एपी। फिनिट एपी को परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं, अपरिमित समांतर श्रेणी को इनफाइनाइट एपी कहते हैं। परिमित समांतर श्रेणी फिनिट एपी जब किसी एपी में पदों की संख्या परिमित अर्थात सीमित होती है उसे परिमित समांतर श्रेणी कहा जाता है। स्पष्ट है कि परिमित समांतर श्रेणी का अंतिम पद होगा, जैसे 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 एक परिमित समांतर श्रेणी है क्योंकि इसमें पदों की संख्या 7 है तथा इसका अंतिम पद 19 है। अब हम लोग अपरिमित समांतर श्रेणी जिसको इनफाइनाइट एपी कहेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, जब किसी एपी में पदों की संख्या अपरिमित मतलब अनंत हो तो उसे हम लोग अपरिमित एपी कहते हैं, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 डैश। इस प्रकार के श्रेणी में कोई अंतिम पद नहीं होता है, इसलिए ऐसे पद को अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कुछ एग्जाम्पल टाइप नंबर टाइप से हम लोग बात करेंगे, जो आपका पहला एक्सरसाइज में बनाने के लिए है। टाइप नंबर 1 है कि यदि nवां पद Tn ज्ञात हो तो n के विभिन्न मान 1, 2, 3 देकर उसका T1, T2 प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल Tn बराबर दिया हुआ n इंटू n प्लस 1 के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे T1 बराबर जहां जहां n रहेगा वहां वैल्यू दे देंगे। 1 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 1 इंटू 2 बराबर 2। अब n का वैल्यू 2 देंगे, n का वैल्यू 2 दिया, T2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 2 इंटू 3 बराबर 6। n का वैल्यू 2 दिए, यहां भी n का वैल्यू 2 दिए। इस प्रकार से n का वैल्यू अगर हम लोग 3 देते हैं तो T3 बराबर 3 इंटू 3 प्लस 1 बराबर 3 इंटू 4 बराबर 12। इस प्रकार से हमारा इस एपी का 3 पद निकला। T1 हो जाएगा 2, T2 हो गया 6, T3 हो गया 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 है Tn बराबर n स्क्वायर बटा n प्लस 2 के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। फिर सॉल्यूशन लिखेंगे और n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। देयरफॉर T1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 2, ये 1 बटा 3 हो जाएगा। n का वैल्यू 2 देंगे, T2 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 2, यहाँ आ जाएगा 4 बटा 4, ये कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 1। इसी तरह से n का वैल्यू 3 देंगे, T3 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटा 3 प्लस 2, 3 9 बटा 5। इस प्रकार से आपका T1, T2, T3 3 पद आपका निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है Tn बराबर 1 बटा 2n माइनस 1 द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 15वां पद ज्ञात करना है। तो n का वैल्यू 15 रखेंगे सर। देयरफॉर T15 बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 इंटू 15 माइनस 1 बटा
30 माइनस 1 बराबर 1/29। ये आपका आंसर हो जाएगा सर क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, तो इसमें प्रथम 5 पद, तो पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ। अब जो है n का वैल्यू यहाँ हम लोग 1 पुट करेंगे, देयरफॉर t1 प्लस 2 बराबर t1 प्लस t1 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका t3 बराबर t1 प्लस t2। t1 और t2 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे, ये वैल्यू आपका आ गया सर 3। इसी प्रकार से n का वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे, देयरफॉर n का वैल्यू 2 प्लस 2 बराबर t2 प्लस t2 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा t2 प्लस t3। अब हम लोग t2 का वैल्यू देखे हैं, यहाँ पर आपका 2 है और प्लस t3 का वैल्यू 3 है, इस प्रकार से आपका 5 हो गया। इसी तरह से n का वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे, देयरफॉर t3 प्लस 2 बराबर हो जाएगा t3 प्लस 1 बराबर t3 का मान आपका आया, t3 का मान यहाँ 3 है सर, प्लस t4 है, t4 का मान 5 आया है सर, इसका मतलब हो गया ये 8। इस प्रकार जो है हम लोग इस अनुक्रम का 5 पद निकला। पहला पद हो गया आपका 1, दूसरा पद आपका 2, तीसरा पद आपका 3, चौथा पद आपका 5 और पांचवा पद जो है आपका 8। अब हम लोग एपी के प्रथम पद दिया हुआ रहेगा, ए रहेगा, सारवंतर डी रहेगा, तो एपी के दूसरे एवं क्रमागत पदों के पूर्व पद में डी जोड़कर अगला टर्म प्राप्त कर सकते हैं। जैसे a बराबर 4 है, t बराबर 3 है, तो t1 इक्वल टू 4 है, t2 को बराबर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस d, अर्थात बराबर 4 प्लस 3 बराबर 7 हो गया। t3 बराबर a प्लस 2d बराबर 4 प्लस 2 गुना 3, 4 प्लस 6 बराबर 10। t4 a प्लस 3d बराबर 4 प्लस 3 गुना 3 बराबर 4 प्लस 9 बराबर 13। फिर एग्जाम्पल देखते हैं, a बराबर -1.25, t इक्वल टू 0.25, t1 आपका हो गया -1.25, t2 हो जाएगा आपका -1.25 माइनस 0.25, ये आपका हो जाएगा -1.50। फिर t3 का लेंगे, a प्लस 2d कर देंगे, -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, -1.25 माइनस 0.50 -1.75। t4 a प्लस 3d -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 -1.25 माइनस 0.75, ये आपका 2 आ गया। अब टाइप नंबर 3 सारवंतर निकालना है, तो t2 माइनस t1 कर देंगे। एग्जाम्पल, एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखना है, तो 6 3 0 माइनस 3 है, तो प्रथम पद a बराबर 6 दिया हुआ है, d बराबर आपका होता है फॉर्मूला, लिख देंगे t2 माइनस t1, 3 माइनस 6 बराबर हो जाएगा आपका -3, यह आपका कॉमन है। दूसरा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश 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 डैश, इसका प्रथम पद को a से सूचित करते हैं सर, a बराबर 1/3। d निकालना है, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, दूसरा पद आपका 5/3 है, पहला पद आपका 1/3 है, बराबर एलसीएम ले लेंगे, 5 माइनस 1 करेंगे, 4/3 आंसर होगा। इस तरह से पहला एक्सरसाइज समाप्त हो गया सर। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग दूसरा डालेंगे।